प्रभु की तारीफ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ मुहैया कराता, और मुहैया कराने के साथ साथ उसे अपनी आत्मा की भरपूरी और अपने तमाम स्वदूतों की सेना को निरंतर परमेश्वर चला के रखता। जिस विषय में आज हम लोग बात करेंगे और जिस गवाही को भी हमने सुना है, और मैं चाह रहा था कि हम इन चीज़ों को, जब गवाही को शीर्षक दिया, कि मैं उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दूं कि हमारा युद्ध एक शत्रु से तो है, और शत्रु किस प्रकार भिन्न भिन्न तरीके से आता है, क्या क्या काम करता है। और कई बार विश्वासी हल्के में रहते हैं तो उनको मालूम नहीं रखता कि हमारा जो शत्रु है सबसे बड़ा, वो किस प्रकार प्रवेश करता है, कैसे काम करता है। और जब तक हम अपने शत्रु की उन तमाम युक्तियों को जान नहीं पाएंगे, तब तक पहचान भी नहीं पाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि विश्वासी जो है सिर्फ एक रिलैक्स होकर बैठता है, उसे मालूम है कि स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। और कई लोग भ्रम में हैं कि स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, पर जिस विषय में बात करेंगे वो डेमन्स एंड डेमोनोलॉजी के ऊपर। और ये जानना जरूरी है कि इसके बारे में हम कई बार पहले भी मैंने बताया है, पर हम अभी फिर से इन बात की ओर जब ध्यान देंगे। मेरे साथ कोई खोलिएगा पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 1 आयत। क्योंकि माइक में बोलिएगा। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहाँ ये पहला यूहन्ना 4:1 में साफ तौर पे बोलता है कि हर एक आत्मा की हम प्रतीति नहीं कर सकते। कारण क्या है कि बहुत से ऐसे लोग, प्रॉफिट्स, फॉल्स प्रॉफिट एंड स्पिरिट और एंटी क्राइस्ट, ऐसे जो लोग हैं, कहते हैं जगत में निकल आए। और मनुष्य क्या है कि हर एक बातों को सोचकर विश्वास कर लेता है कि हाँ शायद यही ठीक है। और सवाल उठ जाता है खासतौर पे तब जब मसीह लोग ऐसा करते हैं, विश्वासी या प्रभु का दास या दासी या कोई भी। पर यहाँ जानने के लिए जरूरी है, और ये बहुत कहीं भी बातों को हम एकदम से स्वीकार ना कर लें एकदम से, क्योंकि जब तक हम उसकी आत्मा की पहचान को, परमेश्वर के कामों को जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम विश्वास भी नहीं कर सकते। ये पहला यूहन्ना जो 4:1 है, ये कहता है कि बहुत से ऐसे फॉल्स प्रॉफिट या झूठे नबी या ऐसी आत्माएं हैं जो एंटी क्राइस्ट हैं, हम हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं कर सकते। आजकल अन्य मसीह में तो है ही, मसीह में तो मैं बोलूंगा, पर अन्य चीजों में भी है, या किसी भी धर्म में आप देखें, चाहे वो कोई भी धर्म है, चारों जो भी, उनमें भी ये चीजें मिलती हैं। कहने का मतलब कि मनुष्य इस हद तक पहुंच गया है कि वो शत्रु की किसी ना किसी चीज को, या ऐसी स्पिरिट्स हैं जो आज बहुत तेजी से लोगों के अंदर काम कर रही हैं। और ये मैं कई बार अपने अनुभव में देखा है कि उनको जब पहचाना जाता है तो आखिर में वो निकलती कुछ और चीजें ही हैं। तो इसलिए हर एक आत्मा की प्रतीति करने के लिए परमेश्वर मना करता है कि ये नहीं कि अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति जो है कि शायद पवित्र आत्मा में भर के बोल रहा है, या ज्यादा प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला ही व्यक्ति शायद आत्मा की भरपूरी भरा हुआ है। जब तक हम आत्मा के, पिछले दिनों में हम संडे को जब पढ़ रहे थे कि आत्मा को ना बुझाओ, तो हम आत्मा की बातों के द्वारा ही उन बातों को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, जब तक कोई ऐसी चीजें हो। और ये बातें जो अनहोनी है कई बार सुनने में आती हैं, और कई लोग कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या। अभी सिस्टर ने जिस गवाही को दिया, तो ये हमने एकदम से नहीं किया वहां पे जाके, पर हमने प्रार्थना की 1 हफ्ते पहले उस विषय के लिए। प्रभु ने बोला इस दिन को मैं करूंगा, और हम लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, हालांकि वो परमेश्वर उस पोटली को हमें पहले दिखा दिया है, काले रंग की है, और कुछ दाल थी, 7 दालें थी चने की, 7 लौंग थी, और कुछ दाल थी काली, और पेपर था। पेपर आप फोटो देखना, उसमें फोटो के ऊपर एक शैतान का फोटो, कुछ नंबरिंग लगी हुई है, ओम लिखा उसमें ऐसा करके। और जो पोटली थी
वो भी कोई शमशान की जो राख होती डेड बॉडी की, वो उसके ऊपर लगी हुई थी, झाड़ा हमने उसको। ये परमेश्वर एक हफ्ते पहले दिखाया, और हम वेडनेसडे को उसी दौरान पे प्रार्थना के दौरान हम बैठे परिवार के साथ, अभी ढूंढना मुश्किल था कि कहाँ ढूंढे, इतनी सी पोटली इतना बड़े घर में कहाँ ढूंढे हम 2 कनाल में। हम लोग छत पे चले गए, मैं सोचा शायद वहां पे होगा, जहां जहां मुझे लग रहा था कि इस एरिया के अंदर ऐसा ऐसा है। अब दूसरा व्यक्ति सुनेगा, वो कहेगा कि कैसे हो सकता, एक अन्य जाति या दूसरा व्यक्ति कैसे हो सकता है। और हम जब 2 जगह देख के और तीसरी जगह हम जब इतने बड़े ड्राइंग रूम में जब बैठे हैं, ध्रुव उस समय बोला, यहाँ मैंने देख रहा था कोने को, किस कोने में है क्या नहीं, सिस्टर का बेटा। वो कहता मैं अंकल आया तो मैं देख रहा था किधर होगा, और हम बैठ के जैसे ही उतरे हम अपने अपने जगह पे बैठ गए प्रेयर के लिए। और जब जरूरत पड़ी मुझे मिकाएल की, सो ऑलवेज मिकाएल रेडी रहता है, और मैं कहा मुझसे तो नहीं हो रहा। और मिकाएल जैसे मैं बात किया, मिकाएल मुझे बताइए कहाँ पे, तो अचानक बोला कि इन 4 कोनों में देख ले। तो वहाँ हम चारों एक एक उस ड्राइंग रूम के कोने में जब गए, तो वहाँ कोने में बिल्कुल सेंटर में पोटली ऐसे पड़ी थी। उससे पहले ध्रुव देख के गया है, उससे आते भी ध्रुव ने देखा कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं था, मैंने भी देखा कुछ नहीं था। और पोटली वैसी मिट्टी से सनी हुई। अब मैंने खोली, तो मैं जैसे ही खोला तो पहले तो मेरा सिर चकरा गया, सिस्टर का भी चकराया एकदम से। मेरे हाथ में मैंने पोटली खोली, मैं तो डेड बॉडी की राख है, मैंने कहा इसके ऊपर तो। और जैसे खोली मैं सिर से चकराया, मैंने रख दिया ऐसे करके, फिर खोलना शुरू किया तो चीजें निकल के आई सारी। परमेश्वर की सामर्थ किस तरीके से काम करती है, ये मुझे और आपको समझना। इसलिए परमेश्वर है। जो लोग इस बात के बोल रहे हैं परमेश्वर को, शायद हम संडे को सिर्फ वचन में सुनते हैं और कुछ नहीं है, परंतु जो उस के अनुभव को जानता है वो बेहतर जानता है कि परमेश्वर क्या चीज है। और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, कई स्थिति में कोई नई चीज नहीं था। मैं एक परिवार में ऐसे किसी घर बैठा, तो वहां तो उनके पर्दे जलने शुरू हो गए। कहते कोई भी दास आता है तो ऐसे पर्दे में आग लगती है सीधी ऊपर को, और कितने पर्दे कर चुके हैं। प्रभु अम्बाला में एक परिवार था, ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, पर देखने वाला और सुनने वाले के लिए ऐसा करता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या कोई चीज ऐसी पोटली बनकी जो इतनी बड़े घर में घूम रही है और किसी को पता नहीं, दिख नहीं रही, वो कैसे हो सकता है। पर हम जानते हैं कि करने वाला यहोवा परमेश्वर, उसने सामने ला के रख दिया उसको, हमारे ढूंढना मुश्किल था। इसलिए एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ में चलने के लिए दुष्ट की युक्तियों के विषय में मालूम होना चाहिए। हम हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं कर सकते कि ये सब चीजें ऐसी हैं, पर बाइबल हमें जिस विषय में बताती है, मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसकी 24 आयत में जैसे कहता है कि ये जो डेमन्स है क्या, ठीक है, इज कॉल्ड फॉल्स स्पिरिट्स एंड द डेविल्स। पढ़िएगा मत्ती 4 अध्याय और उसकी 24 आयत। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकड़ी के रोगी को उसके पास ले आए और उसे ने चंगा किया। सो ये जब यीशु मसीह के बारे में है कि जब यीशु मसीह जब सेवा में आए, और उस समय ये वचन जब पढ़ते कि सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले लगे हुए रोगी के पास लाए, और उसने कहा इन्हें चंगा किया। सो ये दुष्ट आत्मा जो है ये बीमारियों के रूप में भी है, और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कॉल्ड द फॉल्स स्पिरिट्स एंड द डेविल्स। ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये क्या है, खुले में घूमती है, जिसे आप अपनी बंद आंखों से या खुली आंखों से देख नहीं पाओगे। और इसके विषय में जब हम पढ़ते हैं कि है क्या चीजें, और कई लोग इसे कहते हैं कि दे आर द वॉचर्स, गिराए हुए सरदूत हैं, पर मरकुस 9 अध्याय और उसकी 25 आयत को जब पढ़ते हैं, मरकुस 9 अध्याय और उसकी 25 आयत, मार्क 9:25। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे थे, तो उसने कहा, हे गूंगी और बहरी आत्माओं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा, और उसमें भी कभी प्रवेश ना करना। सो हम इस बात को पहले यकीन कर ले, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कोई दुष्ट आत्मा होती नहीं है। अगर आप देखें तो अधिकतर लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्मा होती नहीं है, साइकोलॉजिकल क्या है, मनुष्य के दिमाग में कुछ ऐसी बातें, तभी ऐसा।
पर दुष्ट आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं, वो है, क्योंकि यीशु मसीह के टाइम पे भी हम देखते हैं कि वहां पर दुष्ट आत्माएं हैं। और आज भी क्या है, ये दुष्ट आत्माएं निरंतर क्या है, मनुष्य को भरमाने के लिए, मनुष्य को नाश करने के लिए, मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ कर रही हैं। इसे समझना, और परमेश्वर की आत्मा के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता नहीं है तो आप कई बातों के साथ समझौता कर लेंगे और आप कहेंगे शायद यही परमेश्वर है, उन दुष्ट आत्माओं को कहकर कि जो आपके विषय में बता रहा है। इसलिए बाइबल में कई जगह पे आता है कि भावे करने वाली जो आत्मा है, ये भावी करती है, ये क्या है, ये आपके भविष्य के बारे में हर चीजों को बता देती है। सो ये चीजें जो है एग्जिस्ट करती हैं, ये है। और ये मैं क्यों हम लोग इस विषय को लेके आए हैं कि जब हम एक विश्वासी हैं तो हम एक साइलेंट तौर पे, एक आराम से ना बैठ जाए विश्वासी तौर पे, और मुझे और आपको उसके विषय में मालूम होना चाहिए। उस शत्रु की योजनाओं को, युक्तियों के विषय में हमें मालूम होना है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं ऐसे कोई दुष्टात्मा नहीं होती है, कोई दुष्टात्मा बदरुए नहीं होती है। मेरा जो इनके साथ लिंक रहा कई चीज़ों में, छोटी सी उम्र में ही मेरे परिवार में, मेरी माँ के अंदर जब थी, तो हमारा बचपन से इन चीज़ों को देखा हम लोग। और हमारे घर में बहुत सारी भयानक चीज़ें होती थी। मैंने कहा कि अंगूठी लाए, चांद था वो गायब हो गई। ऐसी बहुत सी चीज़ें मेरे जीवन में मैंने देखा है। तो जो लोग बोलते कि ऐसा नहीं है, वो है, क्योंकि जब आप ऐसा बोलते नहीं है तो उनको मालूम है, इसे यकीन नहीं है, तो वो कहीं पर क्या है, आप उसकी योजनाओं को समझ नहीं पाएंगे और आप अपनी समझ से सारा लेकर आप चल रहे होंगे। और ये हार्म करती हैं कहीं ना कहीं, शारीरिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, शरीर के अंदर आकर कहीं ना कहीं हार्म करती है। पर इसको समझने की कारण क्या है, और जिस विषय में हम आज जा रहे हैं कि मुझे इसे समझना है, और समझना इसलिए कि इनके पास पहली बात तो मांस और लहू नहीं है। लूका की इंजील जब पढ़ते हैं, और लूका की इंजील जब 24 अध्याय और उसकी 39 जब पढ़ते हैं, तो वहां साफ तौर पे क्या कहता है, स्पिरिट डू नॉट हैव इन अ फ्लैश एंड बोन, मतलब इनके पास शरीर भी नहीं है और हड्डी भी नहीं है। ठीक है, सो पढ़ लीजिए लूका 4:39, 24:39 लूक। शिष्य को दे। सो इस बात को मैंने और आपने क्या समझना है कि आत्मा के अंदर, चाहे वो दुष्टात्मा है जो भी है, उसके अंदर मांस और हड्डी नहीं है। ये एग्जिस्ट करती है, हवा के तौर पर चल सकती है, किसी के शरीर में भी आ सकती है, किसी जगह पे भी रह सकती है, पर इनका मांस और हड्डी नहीं है। और इसलिए इसे कई बार हम लोग वॉचर कहते हैं, गिराए हुए स्वदूत कहते हैं, या ऐसी दुष्टात्मा जिनके विषय में है। पर बाइबल एक चीज और बताती है कि दे आर नॉट स्पिरिट टू डेड पीपल। ये जो आत्माएं हैं, ये कोई मरे व्यक्ति की आत्माएं नहीं है। अक्सर हम जब देखते हैं तो कहते हैं कि वो फिलाना मर गया था, उस घर में इतनी मौत हो गया था, शायद वो हो गया। हाँ, अगर सुसाइड किया है उस तौर पे वो आत्मा जो है भटकती है, क्योंकि वो ना तो फिरदौस में है और ना कहीं और पे। सो ये जो है लूका 16 अध्याय उसकी 27 to 31 पढ़ेंगे। दे आर नॉट स्पिरिट्स ऑफ द डेड पीपल, मतलब कि ये स्पिरिट्स हैं, ये आत्माएं जो हैं, ये किसी मरे हुए व्यक्ति का नहीं है जो भूत बनकर दुष्ट आत्माएं बन के आती हैं। पढ़िएगा द लूक चैप्टर 16 वर्स 27 to 31, लूका की इंजील 16 अध्याय 27 से लेकर 31 तक। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। और अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मेरे मुँह में से उनके पास जाए तो वे मत खाएंगे। उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे मुँह में सो उसने कहा कि नहीं पिता, पर यदि कोई मरे हुए से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से भी कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। सो कई बार जो व्यक्ति अगर मर गया है और मरने के बाद हम कहते हैं कि वो फलाना मेरा रिश्तेदार है, वो आत्मा बन के दुष्ट आत्मा बन के आया है, ऐसा नहीं होता। अधिकतर तौर पे दुष्ट आत्माएं जो है वो
आपके बारे में जानती हैं, आपके पिछले दिनों में जो भी कोई मृत्यु किसी व्यक्ति का है या घर का व्यक्ति का है, उसकी विषय में उसका नाम लेकर क्या कहेंगे आपको कि हाँ हम तुम्हारे फिलाने हैं। सो यहां पर साफ तौर पे कहते हैं कि दे आर नॉट अ स्पिरिट ऑफ डेड पीपल, ये मरे लोगों की आत्माएं नहीं है। पर आरंभ से ही क्या है, जब जो गिराए गए लोग थे वे हैं। और उनमें से फिर एक और चीज आती है, जब आप यहूदा की 6 अध्याय पढ़ते हैं, उस 6 अध्याय में भी साफ तौर पे उधर वहां कहते हैं द फॉलन एंजल्स आर नॉट बाउंड बाय गॉड। तो ये जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, ये परमेश्वर के उस दायरे में नहीं रहते, ये अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी से। उस 6 अध्याय को पढ़ सकते हैं बाद में। पर इसके साथ में दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़िएगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 2 अध्याय का 4। जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक से भेजकर अंधेरे कुफरों में डाल दिया, ताकि मेरे पीढ़ी तक बंदी रहे। तो परमेश्वर ने क्या किया, ये जो स्वर्गदूत थे उन्हें क्या कर दिया, अंधेरे में बंद कर दिया उन्हें, ये बंदी बन के रहे। और ये जो डेमन्स हैं, ये दुष्ट आत्माएं जो है आरंभ से ही क्या है, काम कर रही हैं। पर इनके लिए हम आगे देखेंगे कैसे दरवाजा खोलते हैं। हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा को कई बार हम लोग दरवाजा खोल के देते हैं। वो कैसे, वो आगे मैं बताऊंगा शारीरिक तौर पर क्या कहते हैं। और अब ये सबसे बड़ी जो इनका प्रिंस है, डेमन जो है, कॉल्ड एज बेल्ज़ेबूल, ठीक है। ये इसका जो दुष्ट आत्मा का जो हेड है वो कौन है, बेल्ज़ेबूल। यहाँ पे मरकुस 3 अध्याय उसके 22 आयत में जिस प्रकार कहता है, पढ़िएगा मरकुस 3 अध्याय उसकी 22 आयत, क्योंकि वहां पर एक नाम लिया गया है कि बेल्ज़ेबूल से करता है। सो यहाँ पे शास्त्री भी जो कहते हैं यरूशलेम से आए थे, वो ये कहते हैं उसमें शैतान है और वे दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। सो कई लोग बेल्ज़ेबूल को बोलते हैं कि ये क्या है, दुष्टात्मा को हेड है। जी हाँ, इनके हेड हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक व्यक्ति की दुष्टात्मा नहीं कि एक बराबर का सब कुछ है, पर ये अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, मनुष्य को, खासतौर पर विश्वासी जो है, विश्वासियों के जीवन में किसी ना किसी प्रकार से। इसलिए हमारे जीवन में कई बार हमारे स्वभाव को जब देखते हैं तो इसका मतलब कोई शक्ति ऐसे काम करी है। हमारा स्वभाव, हमारे जीवन का चाल चलन कई बार मनुष्य को पता नहीं लगता। मुझे याद है कि कई बार मैं एक मीटिंग ले रहा था और वहां पर जो लोग अन्य भाषा बात कर रहे हैं और अन्य भाषा बोलते बोलते थोड़ी देर बाद जब मैं उनके बीच में आया, भीड़ के बीच में, जो अन्य भाषा बोलते बोलते उनकी जुबानें तो बोल रहे थे पर अन्य भाषा पर थोड़ी थोड़ी में बोलने लग गए। हम नहीं निकलते इनके शरीरों से, हम नहीं निकलते इनके शरीरों से। और मेरे लिए बड़ा ताज्जुब की बात हुई। मैंने कहा अभी तो ये लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, और ये बहुत बन गए दूसरे साथ में सारी कोई जीभ बाहर आ रही है, किसी की कुछ हो रहा है। सो आप तब तक उसको देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे जब तक आप खुद पवित्र आत्मा की भरपूरी से नहीं भरे हैं। आपके लिए सब कुछ एक जैसा लगेगा कि हाँ ये स्पिरिट, ये व्यक्ति प्रभु का व्यक्ति है तो सब ठीक ही है इसके लिए। इसलिए शुरुआत के तौर पे मैंने कहा था, आपको पढ़वाया कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। हर एक आत्मा की प्रतीति जो व्यक्ति कर रहा है तो समझ ले कि हाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जब हर एक आत्मा की प्रतीति करेंगे, आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों को, चाहे वो तांत्रिक तौर पे हो, कोई और व्यक्ति तौर पे हो, अब कई लोग जाते हैं तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, वो अक्सर छुटकारा नहीं होता, वो लोग चीजों को अपने साथ में भेजा जाता है उनके। मैं एक बार मोहाली में एक बार्बर शॉप पे बैठा था और बार्बर शॉप पे बैठा कटिंग करवा रहा था। वहां पर एक लड़का था, वो कहता है मैं कम से कम इतना पैसा खर्च कर चुका हूं तांत्रिक के ऊपर दे दे के, और मुझे आराम आज तक नहीं आया। मैं उसे उस समय वचन दिया था और नियर अबाउट वो कहता है 2 लाख रुपए मैं दे चुका हूं अभी तक। लड़का कोई IT कंपनी में काम करता था और कहता है मैं 2 लाख दिया है और आज तक मेरा वैसे फोन पे बात कर, मैंने उससे बातचीत किया, मैं कहा मैं प्रभु यीशु मसीह जानता हूँ और विश्वास करता हूँ, अगर आपके लिए प्रार्थना करूँ तो। कहता है मैं इतना पैसा और मैंने कितने तांत्रिक को बदल दिया है परंतु मेरे जीवन में। और उस समय मेरी हमेशा आदत रही है कि एक रिसर्च करने के लिए, कभी दुष्ट आत्मा के ऊपर या किसी चीज के ऊपर या बाइबल के अध्ययन पर, मैं कई चीजों को कई बार गौर से लेने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं सब चीजों में जांचा तो वहां पता लगा कि ये लोग जो है अपने साथ में एक्सपीरियंस को भेजते हैं। मतलब कि हमें लगता है वो कुछ समय तक आपके घर के लिए हर चीजों को काम को करेंगी, परंतु थोड़े दिन बाद क्या वो चेंज हो जाएगा। सो जो लोग इन चीजों पे विश्वास करते हैं उनका काम क्या है, उनका एक बिजनेस है पहली बात। और बिजनेस के तौर पे कोई एकदम से चंगाई नहीं दे देगा। आप डॉक्टर्स को देख लीजिए, कितने लोग मेडिसिन खाते हैं और मेडिसिन क्या है,
आपको हर दिन खानी है, वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं ये तुम्हें खाते रहने सारी उम्र, आप उसी पे रहते ना कि हाँ दवाई लिखी है तो मुझे खाना, ये खाऊंगी तो जीऊंगी। पर उसके अलावा भी और भी चीजें हैं जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये जो तंत्र मंत्र करने वाली, भूत सिद्धि करने वाले लोग हैं, इनका एक बिजनेस है। ये आपको इतनी आसानी से कि आपका जरा फायदा कर दिया तो आप ठीक हो गए, वो थोड़े टाइम तक आपको लगेगा, पर बाद में वही स्पिरिट्स आपको कहीं ना कहीं क्या करेंगी। क्योंकि हमारे घर में हमने भुगता है, मेरी माँ के लिए हम लोग रात रात तक क्रांति के बाद रात को बैठे रहते थे जा जाके, हमारा धन भी गया, सब कुछ गया, मेरी माँ ठीक नहीं हुई तब तक, इतने सालों तक, 4 साल 5 साल तक वो ऐसी रही। पर जब एक निर्णय लिया कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाओ, क्योंकि अधूरे थे, प्रभु यीशु मसीह को भी मानना है और दूसरी चीजों को भी मानना है, तो 50-50 का जीवन था, तो इसलिए चंगाई भी नहीं थी। पर जब मैं अपनी माँ को बोला कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास लाएं, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप ईसाई परिवार में हैं, तब छुटकारा हुआ। फिर भी वो चीज शरीर में तो नहीं आती थी, पर वो हमारे घरों में बहुत सारी चीजों को तबाह किया, क्योंकि हम लोग खुद मजबूत नहीं थे, और मजबूत ना होने के कारण उसने बहुत सारी चीजों का नुकसान किया। और जब मैं बाइबल कॉलेज पढ़ के आया, तो बाइबल कॉलेज पढ़ने के बाद में प्रभु की आत्मा की परिपूर्णता हुई, तो मैं सीखा उस बात को। फिर मुझे मालूम लगा कि वो एक नहीं, अभी 2 हो गए हैं। मोमडन स्पिरिट थी, और उसने कई चीजों को, हमारे घर की हर चीजों को नाश किया। सो हम किन चीजों को कई बार सोचते हैं कि मेरे फायदे के लिए है। यहाँ एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कई बार शांत बैठा है कि वो हमारे लिए परमेश्वर ने दूत भेजे हैं, वो लड़ रहे हैं, मैं बस शांत होकर बैठ जाऊं, इतना काफी नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और दुष्ट का सामना करो। सामना आपको करना, परमेश्वर के दूत आपके साथ में होंगे, पर सामना करने के लिए आपको आगे आना मैदान में। और अगर आप कमजोर हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। दूसरी बात, फंसने के साथ साथ अगर आप कहीं ना कहीं उसी की बातों में हैं, मतलब कि उसके स्वभाव में है, या उसकी बातों को मानते हैं, आपको मालूम होगी मैं उसकी बात नहीं मान रहा, पर कुछ काम ऐसे हैं जो दुष्टात्मा की कामों को है, जो परमेश्वर के वचन को अलग करके वो अपनी बातों करवाता है। और फिर भी कई लोग आज उसी चीजों में फंसे हुए, उन्हें मालूम भी नहीं है कि वो ऑलरेडी प्रोसेस है। सो ये जो काम है, ये स्पिरिट जो क्या कहते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। इसलिए फिर याकूब की जो पत्री 2 अध्याय उसकी 19 आयत में जिस पर कहता है, they must believe there is a God and they are afraid। याकूब 2:19 में क्या कहता है, उन्हें मालूम है दुष्ट आत्माओं की परमेश्वर है। पढ़िएगा याकूब 2:19। तुझे तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, जो अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है। जी हाँ, सो हम तो विश्वास कर रहे हैं, हम तो विश्वास कर रहे हैं, परंतु दुष्ट आत्मा भी विश्वास कर रही है कि कौन है, परमेश्वर है। और क्या करती है वो, थरथराती, वो थरथराती है ये चीज को जानते हुए कि परमेश्वर है। और इसी कारण कई बार वो बन जाती है कि हम ही प्रभु हैं, हम ही सब कुछ हैं। सो ऐसे लोगों को कई बार मालूम नहीं है। और ये जो आजकल कई बार ये रूटीन जो चल रहा है लोगों के जीवन में, एकदम से कई बातों को रिवील करना एकदम से, और ये दुष्ट आत्मा है क्या है, एकदम से क्या है, लोगों के जीवन में प्रभाव कर रही है। ये व्यक्ति जो है प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, और एक समय आएगा इसकी जुबान बदल जाएगी, ये कुछ और बोलने लग जाएगा। ऐसा किस्सा मैंने आपको पहले भी बताया एक लड़की के विषय में, जिसने बोला कि मैं यहोवा, मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। ये भी अन्य भाषा बोल रही थी और कहती है कि मैं यहोवा हूं। सो ये दुष्टात्मा, इसलिए मेरे को और आपको अपने जीवन को सही तरीके से सबसे पहले समझना है कि मेरा खुद का जीवन प्रभु के साथ कैसा है। मैं दूसरा काम कर रही हूं, परंतु उसी आवाज में आप बोल रहे हैं कि प्रभु का आत्मा ऐसा बोल रहा है, तो गड़बड़ है कहीं चीजों। तो यहीं पर वचन कहता है कि वृक्ष जो है अपने फलों को द्वारा पहचाना जाता। मेरा दूसरा काम क्या है, मेरा चाल चलन क्या है, मेरा चाल चलन दूसरा है, परंतु मैं आपको इधर बता रहा हूं कि परमेश्वर मुझे ऐसा बता रहा है, प्रभु ऐसा बता रहा है, ऐसा बता रहा है। आप पहले जीवन को जांचें। और ये जो स्पिरिट है आज के युग में बहुत सारे लड़के लड़कियों जवानों के अंदर काम करना शुरू कर दिया है। मैं संगरूर जाता था और लड़का ऐसे खड़ा हुआ मेरे सामने, उसका नाम डॉलर था, और वो बड़ा कांपना उसने, और फिर बोलना प्रभु ऐसा बता रहा है, मुझे ऐसा बता रहा है, बाद में जीवन देखो तो फिर ऐसा हो।
सो कौन सा स्पिरिट है? इसलिए उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम इस बारे में कि वो ऑलरेडी डेमन प्रोसेस हो चुका है, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया, उसे मालूम नहीं है। अब ये व्यक्ति तो प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, सब कुछ है, तो इस व्यक्ति को मालूम नहीं है और दुष्ट आत्मा ऐसे ही काम करती हैं छुप कर अंदर। सो इसलिए एक आत्मा में हर एक व्यक्ति को, चाहे विश्वासी है कोई भी है, उसे इस बात में जानना जरूरी है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा में प्रवक्त होना है। अगर मेरी ढील हो गई कहीं पर, ये तो आपका मन सबसे बेहतर जानता है ना, आपका मन, कि आप कितना प्रभु में है, और फिर उसी मन से आप बोल रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है ऐसा हो रहा है, तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा वैसा होगा, तो दुष्ट आत्मा भी करती है। इसलिए वो कहता है आत्मा की प्रतीति मत करो हर एक आत्मा की। आप हर एक आत्मा की प्रतीति करते हो, फंस जाओगे। इसलिए मुझे क्या है, वचन के मुताबिक, वचन के बुनियाद पर, वचन के आधार पर मैंने जांचना है। हर एक आत्मा को मैं नहीं जान सकता कि हाँ मैं ये सब ठीक ही कह रहा है, सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि ऐसे लोग जगत में कहता है निकल पड़े हैं। और जो लोग इस चीज की धुन में रहते हैं, कई बार बहुत जल्दी उनको असर करती हैं। कई लोग भविष्यवाणी की धुन में रहते ना, वचन कहता है कि भविष्यवाणी करो, किसी के भविष्य के बारे में बताना। ये एक ट्रेंड चल गया है कि हमें भी भविष्यवाणी करना है, हमें भी ट्रेंड ऐसा करना है। कोई प्रभु की बातें बताए तो उन्होंने क्या कह दिया, बुद्धि से लेकर वहां दुष्ट आत्माओं को मौका मिल जाता है, और वो आपके बारे में भावी करने वाला आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर चुका है। आप बता देंगे कि आप परसों क्या होगा आपके साथ, फलाना क्या हुआ था, बता देगा। पर अगर आप आत्मा में जागृत हैं, आत्मा की परिपूर्णता आपके अंदर है, तो आपको मालूम है ये जो भी बोल रहा है मेरे भविष्य के बारे में बोल रहा है। मुझे मालूम है 2014 में मैं सोनीपत में था, और ये 2014 में मैं घर में था अपने, और मेरे पापा और मैं बाहर ऐसे धूप सेक रहे थे। तो वहां पे एक व्यक्ति आया, पंडित टाइप का, उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। मेरे पास, मैं अंदर कमरे में था, मेरे पापा बाहर बैठे थे, तो उसने बोला कुछ लाओ मुझे दो। तो पापा ने मेरे आवाज़ लगाई मेरे को कि मेरा बेटा है अंदर, वो लाएगा आएगा। उससे मेरे को देखकर मेरे बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ हूँ, क्या किया है, क्या नहीं किया। और जब प्रभु ने मुझे उसके बारे में बताया, वहां उसका मुंह खुला खुला रह गया। मैंने कहा तू बपतिस्मा लिया था, इस फलाने दिन को ऐसा किया था। वो बंदा लिटरली रोना लग गया वहां पे। मैं कहा तू कर क्या रहा है, तू बपतिस्मा लिया है, वचन लिया है, तू बन क्या गया है, तू बाबा बन गया। मैंने कहा, वो वहीं पे अपने घुटने टेक लिए, वो अरे बाबा जी आप मुझे, मेरे पापा मुझे देख रहे हैं वहां पे, कह मेरे पापा ने, ये प्रभु का दास है ये। वो व्यक्ति, मैंने कहा अब ये काम मत करना। कहता, फिर से अपने मुंह से सारी बातें बताई कि हमारा एक कुनबा है ऐसा करके, और हम सिर्फ मांगने के लिए ऐसा करते हैं, और मैंने भी बपतिस्मा लिया, ऐसा सब कुछ अपने मुंह से सारी चीज बता दी जो मैंने बताया उसको। सो अगर आप आत्मा में परिपूर्ण हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में बताएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप खुश हो रहे हैं, पर आप आत्मा में उससे बढ़कर हैं, तो प्रभु आपके विषय में, आप उसके विषय में बता दोगे कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। और वो व्यक्ति को मैंने बोला कि हमारा ऐसा चर्च लगता है सोनीपत में उधर थे, तो तू उधर आना। और मैं उसको फिर बाहर गली के देखता रहा कि अभी मांगेगा तो नहीं दोबारा जाते हो आटा किसी से, और मैं देखा उसने नहीं मांगा किसी से, इतने घरों की लाइन में वो सीधा अपने घर ही चला गया। वो मेरे विषय में बता रहा था कि तूने ऐसा किया, ऐसा करके ऐसा किया है, पर जब मैं बोला तो उसकी जुबान चुप हो गई। तो ये भावी करने वाला जो स्पिरिट है, आत्मा जो है, लोगों को, आज जवान जवान लड़कों को ऐसा क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और इसको लोग कैसे लेते हैं, घमंड के तौर पे लेते हैं। प्रभु मुझे तुम्हारी आत्मा के बारे में बता रहा है ऐसा करके। ये घमंड की बात नहीं है, ये प्रभु का काम है। प्रभु जिस विषय में बताया है, ये घमंड की बात नहीं है, ये प्रभु की आत्मा में चलने के लिए, और प्रभु इस बात को पूरा करता है। तो इसलिए हमें सतर्क रहना है कि ऐसी कोई आत्मा हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए, जिससे हम बोलेंगे हम बाइबल तो पढ़ते हैं। और मैं अक्सर जानता हूं कि इतने बाइबल पढ़ने वाले लोग भी डेमन प्रोसेस हैं। बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, दुष्ट आत्मा उनके अंदर तभी बुरी है, छुपी पड़ी है। मैंने ऐसे अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा। ये दुष्ट आत्माएं जो है किस प्रकार काम कर रही है, इस प्रकार से कि लोगों के जीवन में आकर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, और फिर वहां पर जैसे आप पढ़ते हैं, डेमन्स आर एबल टू मिरेकल इन ऑर्डर डिसीव। तो सबसे पहली चीजें क्या है कि ये मिरेकल दिखाने के लिए सबसे नंबर 1 है, जादू दिखा सकती हैं। और प्रकाशित वाक्य जब पढ़ते हैं आप लोग, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय
क्योंकि लोग आकर्षित कहां पे होते हैं? ज्यादातर चमत्कार के ऊपर आकर्षित होते हैं ना। अब हम यहीं पर ऐसे कोई जादू दिखा दें तो आप बड़े भागे आएंगे यहाँ पर एकदम से कोई चीज को। अभी जो परसों हुआ वो भी कोई चमत्कार ऐसा हमारे लिए, मैं इसलिए उसको हल्का, मैं अपने घर में भी नहीं बताया था। अभी जो सिस्टर के घर में वो पोटली आई, मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था, किसी को नहीं बताया कि ऐसा प्रभु वहां पे काम किया है। नहीं तो मुझे ढंडोरा फूटा था, अरे वहां गया था, पोटली आगे आ गई जादू से घर में उधर। मैं किसी को नहीं बताया, मुझे यहाँ प्रभु का काम है, मैं क्यों बोलूं भाई? वो पवित्र आत्मा का काम था, वो मिकाएल का काम था, मिकाएल ने जाके रख दी, मैंने बता दी यहाँ रखिए भाई, लो। खोली तो मेरे को झटका लगा, थोड़ा सिर में दर्द हुआ, पर बाद में ठीक हो गया। सो वो परमेश्वर का काम है इस बात को भी पहचाने कि अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है, कोई जादू या ऐसा कोई मिरेकल कर रहा है, अगर वो अपने आप को आगे लाके दिखा रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया है, तो समझ जाए वो कहीं ना कहीं एक चिन्ह है घमंड होने का और दूसरी आत्मा का प्रवेश किया हुआ। ये भी एक चिन्ह है, समझ सकते हैं आप इसको। इसलिए यीशु को देखें, यीशु के पास कई लोग आए, बीमार लोग, यीशु ने कहा क्या? बताना नहीं किसी को, तुम चंगे हो गए हो, दिखाना नहीं किसी को। नहीं तो यीशु ने इतने लोगों को चंगाई दिया, इतने लोगों को ठीक किया हुआ था, किसी को नहीं बताने की आवश्यकता। फिर भी लोगों ने जहां जाकर क्या किया? यीशु नासरी ने मुझे चंगा किया है, मेरे कोर्स से मुझे छुटकारा दिया है। तो आजकल के पास्टर्स या प्रॉफिट या अपोस्टल जितने भी लोग हैं, वो सबसे ज्यादा अपने अपने आप की वाहवा चाहते हैं। और वो वाहवा क्या है? कि उनकी प्रसिद्धि बने, उनको ऐसा दिखावी जीवन मिले। तो ये क्या कारण है? ये दुष्ट आत्मा का एक लक्षण है जिसे आप समझ सकते हो। सो अगली बात में, हाउ डू पीपल एंड द डेमन रिलेट। अब पहला कुरिन्थियों जो पढ़ते हैं 10 अध्याय 20 से 21 में, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 20 से 21। आमीन। सो क्या कह रहे हैं? कि तुम प्रभु के कटोरे से और दुष्ट आत्मा के कटोरे से एक साथ नहीं पी सकते। मतलब कि तो स्वभाव है ना दोनों का। 20 से आगे तक 21 तक है, ठीक। हाँ। आमीन। सो क्या कह रहे हैं? नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। जो बलिदान करते हैं, है ना, कई बार देखते हैं कि सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? यहां पर वो परमेश्वर के लिए नहीं है, दुष्ट आत्माओं के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। तो कई बार हम देखते हैं इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, इतनी चीजें करते हैं, वो किसके लिए? वो दुष्ट आत्माओं के लिए। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर तो कुछ मांगता नहीं है, उससे आपका कोई भी ऐसा सेक्रीफाइस की आवश्यकता नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर उस सुगंधित द्रव्य को लेता था सुगंध तौर पे, पर अब परमेश्वर उस किसी भी सेक्रीफाइस को, किसी भी ऐसी बलि को स्वीकार नहीं करता है, सिवाय एक बलिदान बलि के, वो है हमारा हृदय का। इसलिए कहते हैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। सो आज मनुष्य किस किस तरीके से, किस प्रकार से क्या कर रहा है? बलियां चढ़ाकर उन दुष्टात्मा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखा ना, कोई तांत्रिक के पास जाते हैं, हम इतना बकरा चढ़ाएंगे, तुम्हारे में इतना मुर्गा चढ़ाएंगे। तो हमारा परमेश्वर तो अपना लहू देता है, वो हमारा लहू, उसने हमारे लिए अपना लहू दे दिया। वो मांगता नहीं है लहू कि तुम लहू चढ़ाओ मेरे लिए। तो ये परमेश्वर की खासियत है। पर ये जो लोग हैं, ये क्या करते हैं? ऐसी दुष्टात्माओं के लिए अपने तमाम उसको, और यहां पे इनका धन भी जाएगा, समय भी जाएगा, धन के साथ साथ देखिए इनके घर में अशांति भी रहेगी। ये तंत्र मंत्र करने वालों के जो पीछे लगे रहते हैं, उनके जीवनों में भी क्या है? अशांति बनी रहेगी। क्योंकि दुष्टात्मा का रुख क्या कर दिया? भेज दिया उधर। और ये धीरे धीरे आप कमाएंगे, आपके धन को लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियों को पैदा कर देंगे। सो ये जो दुष्टात्मा है इस प्रकार से काम करती है। वहां पर एक और, जैसे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 1 में जिस प्रकार पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 4 का 1।
आमीन। सो ये साफ तौर पे कह दे यहां पर, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। आत्मा स्पष्टता से कहने का मतलब साफ तौर पे आपको बता दिया गया है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। तो आत्माओं के पीछे चलने वाले जो दुष्ट आत्माओं में भरमाने वाली जो शक्ति है, वो अपने विश्वास से भाग जाएंगे और बोलेंगे हाँ यही सही है, यही शिक्षा ठीक है, थोड़ा जादू हो रहा है, यही ठीक है। तो ऐसी शिक्षाओं पे लोग क्या करेंगे? मन को लगा लेंगे, अपने चाल चलन को नहीं देखेंगे। वो लोग कहेंगे हाँ यही सब कुछ ठीक है। तो ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है क्या? ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा यही है क्या? प्रभु मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा है। अरे बता रहा है, पहले अपना जीवन जांचो भैया। ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। ये कॉपी कैट है, कॉपी पेस्ट है कई जगहों पर, क्योंकि आज बहुत से ऐसे नबी निकले हैं। तो जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, वो लोग बोलते हैं कि हम भी वैसे बन जाएं, क्योंकि आजकल सबको इंस्टेंट चाहिए, है ना। अगर वो व्यक्ति ऐसा काम किया तो मुझे भी ऐसा काम भविष्यवक्ता बनना है जल्दी से, मुझे भी जादू से ऐसा करके निकालना है किसी के अंदर से। तो ये कोई कॉपी नहीं। और मैंने ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी देखा है दुष्ट आत्माओं के हाथ में पड़ते हुए। एक व्यक्ति ऐसे ही था, और ये व्यक्ति कॉपी कैट था, मतलब कि ऐसा कॉपी करने वाला था, और ये मोहाली के अंदर में रहता था। हम एक परिवार में जब मीटिंग करने गए तो हमारे जाने के बाद अगले 2 दिन बाद कोई व्यक्ति था, उसके पास ऐसा कोई स्पिरिट आई, और ये व्यक्ति भी शुरू हो गया। हमारा वाला स्टाइल ऐसे ज़्यादा प्रभु ने जैसा हमें दिया। तो अभी जगह उसने मुझे देखा था कि मैं जैसे जब दूसरे आदमियों को ऐसे मैं बोल रहा था कि हाथ खड़े करके ऊपर रख, तो उसने हाथ खड़े करके 2 घंटा ऊपर ही रखे, और जब रखे तो उसने क्या किया, वैसे ही मोहाली के अंदर उसके घर में कोई आई दुश्मन ने बोला हाथ खड़े करके ऊपर रखे थे करके। वो हाथ तो क्या खड़े होने, जाके उसका गर्दन ही पकड़ ली जाके दुष्ट आत्मा ने, तू मुझे निकालेगा। उसका फोन मेरे पास आ गया, भैया आप जल्दी आ जाओ यहाँ पर, हम इसमें खड़े हैं इस वाली सोसाइटी के अंदर, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। मैं क्या हुआ क्या था, मैं ऐसे आदेश दिया उसको हाथ खड़े कर, मैं प्रभु का जन हूं। उन्हें मेरे को ही पकड़ लिया, कहता गला पकड़ लिया। और अच्छा वहां पे 2 लोग और थे जिन्होंने गला छुटा लिया उसको। सो परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का काम जिसको जिस आत्मा से दिया गया उस आत्मा से करें। पर अगर आप किसी और व्यक्ति के स्वभाव को देखकर कि मैंने उसको ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, फंस जाएंगे, मर जाएंगे कहीं ना कहीं। बाइबल में एक उदाहरण आपको मालूम है ना, एक उदाहरण आपको मालूम है जहां पर उसने कहा, जहां पर उसको नंगा करके उसके लड़कों को भी और उसको भगाया। उसने कहता कि हम तो उसके यीशु मसीह के नाम से, वो भी ऐसे बोले कि हम भी ऐसा करेंगे। और जब क्या तो दुष्ट में क्या किया, उसे नंगा करके उसको भगाया वहां से कि हम पौलुस को भी जानते, सबको जानते, तू है कौन। दुष्ट में ऐसा बोला, तू कौन है। सो इसलिए परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब चलेंगे, प्रभु की आत्मा में परिपूर्ण होंगे, तो दलेरी तो होगी, साथ साथ पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस करेगा हर चीज में, वो आपको समझ बुद्धि देता रहेगा हर समझ में। पर अगर किसी और की तरीके से आप, क्योंकि प्रभु जिस काम को आपको दिया करने के लिए, या जिस काम को मुझे दिया करने का, आप वैसा करेंगे तो वो बेहतर होगा। पर मैं भी कहूंगा कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, तो कहीं ना कहीं उसे मालूम है किस पानी में आप लोग हैं, किस स्वभाव में आप हो। दुष्ट आत्मा आपके बारे में अच्छे से जानती है। मैंने एक उदाहरण आपको फिर से देता हूं, कई बार दिया है, हजारों बार दिया है। चंडीगढ़ के अंदर ही एक पासवान जब एक दुष्ट आत्मा को निकालने लग, और दुष्ट आत्मा निकालते निकालते दुष्ट आत्मा को जब बोलता है निकल यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा बोलते तू भी तो मेरे जैसा ही है। पास्टर को बोला तू भी तो मेरे जैसा है, और वो निकली नहीं। इतने में एक विश्वासी भाई उठा, उन्होंने कहा मैं यीशु के नाम से तुझे आदेश देता हूँ निकल जा। वो निकल गया। उस समय पादरी साहब का मुंह चर्च के बाहर आए तो लटका हुआ। लोगों ने पूछा कि लड़का है भाई से द्वारा ऐसे करके निकल गया, आपके द्वारा क्यों नहीं निकला? कहते तो शायद मेरे हुक्म को नहीं जानना चाहती, मेरे से नहीं निकलना चाहती, इससे निकलना चाहती, इसलिए निकल गई। उसको जब ये मालूम लगा कि तू मेरे जैसा ही है, उसको मालूम है दुष्ट आत्मा की आप करते क्या है, आपका गुप्त का काम क्या है। दुष्ट आत्माएं क्योंकि कहीं ना कहीं हावी रहती हैं, उन्हें मालूम है, वो आपके साथ में रहती हैं, आप क्या करते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, उसे मालूम है आपके स्वभाव का। इसलिए उसने कहा कि तू मेरे जैसा ही तो है। तो इसलिए वो अथॉरिटी, वो अधिकार उसके अंदर आया नहीं। जब अथॉरिटी अधिकार आएगा तो आप क्या कहेंगे, यीशु के नाम में, उसकी सामर्थ में, कामों के अनुसार चलेंगे तो आपको दलेरी होगी। आप फिर अपनी आत्मा के द्वारा, प्रभु की आत्मा के अनुसार काम करेंगे। सो ये जो दुष्ट आत्माओं का एक जाल है, ये क्या है,
इस प्रकार लोगों को प्रभावित करता है। और वहां पर जब आप पढ़ते हैं डेमन्स आर कैन आल्सो इनहैबिट एनिमल्स, वहां पे जानवरों के अंदर भी है, जहाँ पे मत्ती की इंजील 8 अध्याय और उसके 30 से 32 के अंदर भी पढ़ सकते हैं। मत्ती की इंजील 8 अध्याय 30 और 32। दूर बहुत सुअरों का झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सुअरों के झुंड में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाड़े से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। सो यहाँ पर क्या है कि उनसे दूर, कुछ दूर बहुत सूअरों का एक झुंड था, और दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। सो अब कई बार आपने जानवरों को देखा होगा, जानवर कई बार अचानक किसी को बाइट कर लेते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो ये जो है दुष्ट आत्मा इनके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। पर बाइबल में बताती है कि कई बार कई चीजों में किसी के शरीर में एकदम से जल्दी आ नहीं सकती। दुष्ट आत्माएं अगर आ गई है तो जल्दी से जा नहीं सकती। सो ये जो दुष्ट आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं, कई बार किसी जानवरों के अंदर भी आ सकती है नॉर्मली तौर पर इसके लिए आदेश है, हुक्म है। यहां पर देखें कि ये जो सूअरों के अंदर जो जाती हैं, ये एक आदेश को मांग रही थी, मतलब कि अपनी इच्छा से नहीं किया। हालांकि हो सकता था कि जब यीशु को उन्होंने देखा, और ये बहुत बड़ी सेना है दुष्ट आत्माओं की, जब यीशु को देखा तो हो सकता था ये यीशु के सामने बिना आए कि यीशु सामने है, चुपचाप रहती हुई चुपचाप सूअरों के झुंड में जाती। दुष्ट आत्माएं देख रही हैं कि वहां पे सूअरों का झुंड है, पर ये हुक्म को चाह रही थी। हुक्म मतलब कि यीशु उन्हें कहे कि तू जा, तभी अंदर जा सकती है। मैंने कई बार पहले भी बताया कि जो लूसीफर जिस बारे में था, वो मुझसे जब बहुत बात किया, बोला मुझे किसी का शरीर दे दे या फिर किसी पेड़ पे टांग दे। सो ये कई बार हमसे चाहती क्या है कि हम इन्हें आदेश दे कि किसी का, अगर मैं चाहता कि यहाँ किसी के शरीर में चली जाए तो चली जाएगी वो आराम से, क्योंकि वो मेरे से पूछा, क्योंकि जब उस लड़की के अंदर थी वो मेरे से पूछा कि मैं वापिस नहीं जा सकती अपने जिसने मुझे भेजा है, मैं जाऊंगी वापिस तो क्या होगा, वो मर जाएगी, उसकी 3 बेटियां हैं वो मर जाएंगी। मैंने कहा जिसकी 3 बेटियां मरे, जो भी है ये भी किसी की बेटी थी। सो उस समय उसने मुझसे कहा कि मुझे किसी के शरीर में जाने की अनुमति तू दे। अनुमति अगर शरीर में नहीं देता तो किसी पेड़ के अंदर जाने दे। सो मैं दोनों को नहीं किया उधर, ना पेड़ के अंदर ना शरीर के। मैंने बोला जहां से आई वहीं पे जाओ, और हालांकि 1 हफ्ता उसको निकालने में लगा। सो ये अपनी इच्छा से नहीं जा सकती जब तक हम उसे खुद न्योता नहीं देते। मैं आगे बताऊंगा उसके विषय में कि कब हम उसे न्योता देते हैं अपने जीवन में आने के लिए, ठीक है। तो यहां पर भी ये जानवरों के अंदर जा सकती हैं जब तक उसे कोई अधिकार ना दिया गया हो। फिर अगली बात में आता है कि हाउ डू पीपल रिसीव अ डेमन, मतलब कि एक मनुष्य कैसे उसको अपने जीवन में प्राप्त करता है। सो इसके विषय में जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहली बात गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 19 से 21 आयत में जो मेन फंक्शन है जो आइडल्ट्री का है, आइडल्ट्री है और अडल्ट्री है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले भी कहता हूँ कि ऐसे काम करने वाले ईश्वर की राज्य की वारिस न होंगे। आमीन। सो ये 5 अध्याय 19-20 में क्या कहता है, एडल्ट्री फॉर्निकेशन रिलेटेड दे आर टुगेदर विचक्राफ्ट एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ द फ्लेश। जो हम लोग शरीर के अंदर जो काम करते हैं, तो पहला काम क्या आ रहा है, पहला क्या है, अडल्ट्री। हाँ, दूसरा गंदे काम, दुष्पन, मूर्ति पूजा भी एक, वी आर रिसीव डेमन जो आती है ना दुष्ट आत्मा क्यों आती है। हाँ आगे, मूर्ति पूजा हो गई, और टोना, किसी पे टोना कर दिया, झगड़ा बैर भी है, ईर्ष्या किसी से करनी वो भी एक है, और लोभ किसी चीज का लालच है। तो जो भी शरीर के द्वारा जो काम हो रहे हैं, आप उन चीजों को दुष्ट आत्मा का क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। साफ तौर पर ईर्ष्या, क्रोध, बैर, लुचपन, व्यभिचार, ठीक है, लोभ, टोना, हम
उन चीजों को, क्योंकि ये जो दुष्ट आत्मा है इनका खाना, इनका भोजन क्या है, यही है। सो ये एक, हम लोग जब इन चीजों के साथ एसोसिएट होते हैं, किसी चीज के सारे चीजों में, शरीर के कामों के द्वारा ये चीजें क्या है, हम उनको न्योता दे रहे हैं, और वो जब आती है तो आपको मालूम भी नहीं लगेगा। जिन चीजों को आप कर रहे हैं उसे आपको मालूम भी नहीं लगेगा। मेरे जीवन में कौन सा गुप्त पाप है, कौन सी चीज मैं कर रहा हूं, हमें कई बार मालूम नहीं है। और ये ध्यान दे कि वो चीजें जो चीजें ढूंढ रही हैं, और वो कलाम हमें इस बात के विषय में कहता है कि जो दुष्ट आत्मा है ये खुले में घूमती हैं। आप जब करते हैं, कुछ भी देख रहे होते हैं, कुछ भी किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, बैर, क्रोध, गुस्सा, ये सब चीजें जो भी हैं, जितने भी यहाँ पे आपने देखी, शरीर के जो भी काम हैं, ये उनके द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर सकती हैं। अगर हो सकता है कि शायद शरीर के अंदर प्रवेश ना करे, आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं, आप जिधर आ रहे जा रहे उधर प्रवेश कर सकते हैं, कहीं ना कहीं। तो शारीरिक व्यक्ति के जीवन में ऐसी जो चीजें हैं, वो कहता है कि वो मूर्ति पूजा के साथ भी है, कहीं ना कहीं अगर मूर्ति पूजा भी है जीवन में, उसको भी आकर्षित कर लेती है वो चीजें। सो आगे जब पढ़ते हैं हम लोग यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 14 आयत में, जो व्यक्ति बार बार पाप करता रहता है, मैं रिसीव द डेमन, मतलब यूहन्ना 5:14। इन बातों के बाद मैं यीशु मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप न करना, ऐसा न हो कि कोई भारी विपत्ति तुम पर आ पड़े। बड़ी गौर की बात है, समझिएगा। इन बातों के बाद वह यीशु मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर पाप मत करना, और ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। सो इसका मतलब यहां पे क्या है कि अगर पीपल हु मेक द हैबिट ऑफ सिनिंग एंड रिसीव, डेमन को रिसीव करते हैं जब हम गुनाह करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं बार बार। आप गुनाह कर रहे हैं, बार बार कुछ कर रहे हैं, तो कहता है आप उस पाप के कारण, उस गुनाह के करने के कारण आप पर वो भारी विपत्ति आ सकती है। यीशु साहब कहा, तू बार बार पाप मत करना, अब पाप मत करना, और कहीं ऐसा ना अगर तू पाप करेगा तो कहीं ऐसी भारी विपत्ति तुझ पर ना आ जाए। सो परमेश्वर ने साफ तौर पर ही उनको कह दिया कि फिर से तू पाप मत करना। और सिर्फ यहीं पर नहीं, बाइबल में जहां जहां यीशु के पास जितने लोग आए, चाहे उनको चंगाई दिया किसी को, यीशु ने सबको यही बात बोला, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। इसका मतलब जिस विपत्ति में वो है, उससे बड़ी विपत्ति उसके लिए तैयार हो रही है कि वो फिर से पाप कर रहा है, तो वो दुष्ट आत्माओं के लिए अपने घर के दरवाजों को खोल के दे रहा है। अगली बात में जब आता है प्रकाशित वाक्य 12 उसका 9 आयत में, सैटन इज अ डिसीवर एंड अ टेम्पर, ठीक है, वो एक धोखे देने वाला है। 12:9 प्रकाशित वाक्य। यही पुराना साउथ मुशरिक और शैतान कहलाता है, और सारे संसार को भुलाने वाला है। पृथ्वी पर गिरा किया गया और उसके साथ गिरा दिए गए। सो ये जो अजगर है, कहता है ये वो भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और आज वही तो है ना, बहुत से लोगों को भरमा रहा है। आप प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन आपको लग रहा है प्रार्थना में, परंतु भरमा रहा है किसी और चीज में, किसी और चीज पे ध्यान लेके जा रहा है। तो इस प्रकार क्या है, ये वही इब्लिस, वही गिराया हुआ शैतान है जो इब्लिस कहलाता है, और भरमाने वाली पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ में गिरा दिए गए। और फिर वहीं पर पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 5 में भी इसके विषय में कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 3:5। अब इस कारण से मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया है। आमीन। सो कह रहा है इस कारण जब मुझ पर और ना रह गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारा परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो। तो कई बार वो टेम्पटर भी है, वो परीक्षा भी लेता है कई जगह पे आके। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर खुद तो नहीं लेता, परंतु सिरजा गया है, वो हमारी परीक्षा को लेने के लिए अय्यूब के पास वो गया परीक्षा लेने उसके लिए। तो ये भरमाने वाली जो शक्ति है, ये दुष्टात्मा ही है, एक ही चीजें हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। और सबसे पहले कि अगर हम शरीर में हैं तो शरीर के कामों के द्वारा कुछ काम कर रहे हैं ऐसा, तो हम उसको न्योता दे रहे हैं अपने जीवन में आने के लिए। और वहां पर जब और इसको पढ़ते हैं, और उसकी मत्ती की इंजील 18 अध्याय और उसके 34 और 35 में, मत्ती 18
उसकी 34 और 35। और उसके वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक न दे तब तक उसके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को देगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। ठीक है, इससे कॉल्ड, ये भी डेमन का काम है कि फेलिंग टू फॉरगिव कैन ब्रिंग द टेररिस्ट। सो अगर हम किसी व्यक्ति को क्या नहीं किया, माफ नहीं किया, इसलिए कहते तेरा क्रोध जो है क्या हो, शाम से पहले खत्म हो जाए। सो ये भी चिन्ह क्या है, दुष्ट आत्मा का ये। अगर हम किसी को क्षमा नहीं किया है तो ये भी क्या है, एक दुष्ट आत्मा का चिन्ह है। और वो ये जो नाराजगी जो है क्या है, लंबे समय तक चलेगी तो दुष्ट आत्मा को पूरा पहटने का समय होगा। फिर अगली बात में जब कहता है, पहला शमूएल को जब पढ़ते हैं 16 अध्याय और उसकी 14 और 16 के विषय में, और यहां पर हम देखते हैं कि शाऊल के विषय में एक बात है ना, जिसे हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 14 से लेके 16। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की दुष्ट आत्मा से घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, तुम परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बैतलहमवासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। आमीन। बस, थैंक यू। सो लॉर्ड में सेंड इविल स्पिरिट टू डिसोबीडिएंट। परमेश्वर दुष्ट आत्मा को भेज सकता है जो अनाज्ञाकारी व्यक्ति हैं। क्लियर है? जो अब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, परमेश्वर उसके ऊपर दुष्ट आत्माओं को स्वयं भेज सकता है। वहां पे साफ लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से क्या हुआ? जब आप आज्ञा तोड़ दिया, परमेश्वर के वचन से चले गए, तो परमेश्वर की ओर से ही क्या हो गया? एक दुष्ट आत्मा को भेज दिया गया शाऊल के ऊपर। और ये शाऊल क्या है कि शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। इसका मतलब शाऊल को नहीं मालूम अभी तक, क्योंकि जब वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होता था उसको नहीं मालूम क्या हरकत कर रहा है वो। और कभी ऐसे देखिए, जिसको दुष्ट आत्मा ग्रसित है उस व्यक्ति को नहीं मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो। दूसरा व्यक्ति बताता है, अरे तुम ऐसे हिल रहे थे, ऐसी बातें बोल रहे थे। हमारी माँ के अंदर जब आती थी वो मुसलमान की आत्मा, तो हम बाबा बाबा करते थे, खेलते रहते थे, और जब चली जाती मैं मम्मी से पूछता था क्या हुआ था। मम्मी बोली मुझे नहीं मालूम, मैं कहाँ थी। हमने कहा हमने तो आपको भी हलवा भी बना के खिलाया, लड्डू भी खिलाया आपको, मैंने कहाँ खाए हैं। सो ये शाऊल की हालत भी क्या है, इसके कर्मचारी इसको बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुझे क्या है, यहां पर कह रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है, क्योंकि वो ग्रसित उसे मालूम नहीं है। वैसे ही एक विश्वासी के जीवन में अगर दुष्ट आत्मा आगे से भी नहीं मालूम, जब तक दूसरा आदमी उसको बताएगा, आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति आपको बताएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है भैया, उसको नहीं मालूम लगेगा। चाहे कोई भी हो, हम सब में कोई भी हो, हमें नहीं मालूम हमारा कमजोरी क्या है, हम क्या करते हैं, हमारा कौन सा स्वभाव है, पाप का क्या स्वभाव है, हमारे अंदर बैर का कौन सा स्वभाव है, गुस्से का कौन सा स्वभाव है, अडल्ट्री, जो भी ये तमाम टोना जादू जो भी हम क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। कौन सा स्वभाव है, कौन सी स्पीड हम पे काम कर रही है, कौन सा हमें लेके चल रहा है, हमें नहीं मालूम। और अगर कोई आत्मा की भरपूर से भरा हुआ व्यक्ति सामने आ गया, वहां पर छुटकारा हो जाए। तो यहां पर ये शाऊल के साथ भी ऐसे ही है, और कहता है हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छी वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। सो यहां पर देखते कि शाऊल के जीवन में ऐसा ट्रबल, ऐसा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद में पहला राजा और उसका 22 और 23 आयत को पढ़ेंगे। 22 अध्याय उसकी 23 आयत को। पहला राजा यहोवा तेरी सब विशेषता
आत्माओं के मुंह से एक झूठ बोलने वाली आत्मा दिखाई है। यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही है। आमीन। सो यहां पर क्या हुआ 23वीं आयत में? यहां पर जो मिकिया नबी और अहाब की चेतावनी थी, और अहाब जो है वो परमेश्वर की बात को कई बार अनसुना किया है। और अहाब के विषय में आप पढ़ सकते हैं, अहाब की पत्नी का नाम क्या है? इजेबेल है। इजेबेल क्या है? अभी भी स्पिरिट काम कर रही है लोगों के बीच में, और किसी ना किसी तरीके से वो काम करती रहती है। सो अहाब के विषय में जब यहाँ पे होता है तो अहाब के पास भी कुछ ऐसे नबी हैं, और यहां वो इस प्रकार कहता है, तू अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सभी भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात की है। सो परमेश्वर ऐसी झूठ बोलने वाली जो नबूवत करने वाले लोग हैं, नबूवत करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले ना, कि प्रभु ऐसा बता रहा है मुझे, प्रभु ऐसा बता रहा है, पहले तो उनके कामों को जांचें। फिर से कहूंगा, पहली आयत पे जब गए, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करिएगा। परमेश्वर ने इन्हीं नबियों के आगे, ये जो नबी भी थे ये अहाब के नबी थे, अहाब और मिकिया और इजेबेल के, उन्हीं के बीच में रहते हुए क्या कर दिया, ऐसी झूठ बोलने वाली जो आत्मा थी उनके बीच में भेज दी कि अब ये झूठ ही बोले और लोग उसमें विश्वास करें। तो जब ये फॉल्स प्रॉफिट के बीच में ऐसी आत्मा को, इसलिए कई बार कोई भविष्यवाणी कर रहा है किसी चीज के लिए, तो हर वक्त भविष्यवाणी नहीं है एक मनुष्य के जीवन में, ये भी ध्यान रखिएगा कि आप प्रभु के सामने बैठे तो हर वक्त भविष्यवाणी है, ऐसा नहीं है। वो जब तक परमेश्वर का आत्मा ना बोले तब तक नहीं हो सकता। सो यहां पर परमेश्वर ने क्या किया कि ऐसे लोगों के बीच में क्या कर दी, ऐसी एक आत्मा को जो झूठ बोलने वाली है उनके बीच में बैठ गई, और उनके विषय में हानि की बात कही उसने कि तुमने ऐसा कहा है तो हानि उनके लिए, उनके मुंह से ऐसे करवा दी। तो परमेश्वर ऐसा कर सकते। अब मरकुस की इंजील 1 अध्याय 34 आयत, यहां पे देखते कि यीशु मसीह जितने भी डेमन से, जितने भी दुष्ट आत्मा से बातचीत किया, उनसे पूछा नहीं तू किधर से आया है, क्या है, कौन तेरे साथ में है, पूछा नहीं। सो जीसस डिड नॉट अलाउ टू डेमन टू स्पीक, मतलब कि उनसे कभी बोला नहीं तुम बात करो। बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया। हाँ, ठीक है, दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो उसे पहचानती है, क्या क्या जान के, ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। अगर ये दुष्ट आत्मा उसको बोली ये परम पवित्र परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है, अब कोई व्यक्ति आपके आगे, अभी आप बैठे हैं तो, और कोई दुष्ट आत्मा, अरे आप प्रभु के बड़े दास हैं, आपका मन क्या हो जाएगा? इतने लोगों के अंदर, ओ मेरे को इसने, दुष्ट आत्मा ने ऐसा बोला इनके सामने, देखो मेरी अहमियत देखो प्रभु के सामने क्या है। यीशु ने उनकी जुबानों को बंद कर दिया कि तुम्हें तारीफ तेरे मुंह से मैंने नहीं सुननी, तो चुप हो जा बस। जैसी वो भावी करने वाली आत्मा थी ना, पौलुस जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं, तो क्या कह रही है कि तुम फलाने घर में जाओ, तुम परम पिता परमेश्वर के पुत्र सेवक हो, तुम उस घर में जाओगे, ऐसा हो जाएगा। अब पौलुस भी असमंजस में पड़ गया, मैं क्या बोलूं इसको। पौलुस एकदम से रिएक्ट नहीं किया उसको, वो देख रहा था आत्मा में अभी ये है कौन जो मेरी इतनी तारीफ कर रही है, और पौलुस भी उसको डांटा, ये भावी करने वाली आत्मा इसमें से जल्दी निकल। जहां पर भी प्रेज होगी और जहां आपके अंदर घमंड आएगा तो समझ लें दुष्ट आत्मा अंदर घुसी पड़ी है। आपके अंदर घमंड आ गया इस बात का कि मेरे द्वारा ऐसा होता है, या आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, या आप अपने मुंह के द्वारा कह रहे हैं प्रभु मुझे ऐसा करके बता रहा है भैया ऐसा है, तो आप विश्वास करें, समझ ले दुष्ट आत्मा है। 100% लिखित तौर पर देता हूं। पर जिसने काम करना है प्रभु की आत्मा के द्वारा, चुपचाप कर देना, उसे कुछ लेना देना नहीं है। सो यहां पर यीशु ने उनको बोलने दिया, उनको चुप करा दिया। फिर उसके साथ में यीशु मसीह के साथ में चेले थे, और यीशु ने चेलों को एक आज्ञा दी है, अधिकार दिया, मत्ती की इंजील 10:1 में उसने उनको ये अथॉरिटी दी है। पढ़िएगा मत्ती 10 उसका 1 आयत। तो यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों को ये अथॉरिटी दी है। अब ये चेले अगर गलत तरीके से अपनी अथॉरिटी का उसका फायदा उठाते कि हाँ
मैं तुम्हारे लिए इतनी प्रार्थना करूं तो मुझे पैसा कितना मिलेगा। आजकल दुष्ट आत्मा निकालने के पैसे, मुझे याद है मैं राजस्थान में जब गया और वो जब राजस्थान में थे तो वहां लेडी ने बोला कि पास्टर ने 10,000 रुपये मांगे हैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। कहते हमने 20,000 रुपये दिए उसको 10,000 करके, बोला पहले बारी में आऊंगा तो पहली बार होगा, फिर दूसरी बार में होगा तो पक्का हो जाएगा। कहता 20,000 रुपये हम लोग दे चुके हैं, पर मेरे लड़के की हालत आज भी वैसी की वैसी। तो प्रभु यीशु मसीह एक अथॉरिटी दिया है, ये नहीं कि मैं पैसे कमाने के लिए क्या करूं, दुष्ट आत्मा को निकालूं। एक अधिकार परमेश्वर अपने चुने लोगों पर, चाहे वो भविष्यवक्ता है, प्रचारक है, या चेले है, या प्रेरित है, उन्हें यह अथॉरिटी दिया है कि वो क्या करें, उन दुष्ट आत्माओं को निकाले, लोगों को चंगाई दे। ये मन की बात है दूसरे व्यक्ति की, वो किस तरीके से लेता है। पर यीशु के साथ में चलने वाले लोग, या यीशु कभी पैसा नहीं मांगा है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। पैसा ये तांत्रिक मांगते हैं, पंडित लोग मांगते हैं, आज इतना 11,000 रखो, 25,000-21,000 रखो, तो हम देते हैं कई बार। पर यीशु के साथ में चलने वाले व्यक्ति को इस बात को, ये जो कमी है, या आज मसीह तौर पर, मसीहत तौर में भी क्या आ गई है, ऐसी गंदगी आ चुकी है कि पैसा लेके प्रार्थना करना, पैसा लेके दुष्ट आत्मा को निकालना, पैसा लेकर। अब ये लोग कहते हैं अरे ठीक भी हो जाते हैं कहीं, तो कहीं पर नहीं भी होते हैं। परमेश्वर उनको अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है, परंतु इस सब चीज का लेखा क्या है परमेश्वर से लेगा कि मैंने तुम्हें सेतमेत में दिया था, पर तुमने सेत में ना देते हुए तुमने उसे खरीद लिया। लोग चंगे होते हैं, लोग कहते हैं हमने पैसा दिया हम ठीक ही हो गए। कई लोग ऐसा भी सुनने में आया, कहीं नहीं भी हुए। क्योंकि एक बार हमारे जाने संगरूर से किसी को लेके आए यहाँ पे, किसी के पास, बाबे के पास 11,000 रुपये ले लिए, और जाते जाते वो गाड़ी में मर गया, कैंसर हो था उसको, और अन्य जाति थे वो। और ऐसा व्यक्ति तो कभी फिर विश्वास करेगा नहीं यीशु के ऊपर कि मैंने 11,000 रुपये दिए फिर भी नहीं हुआ। सो परमेश्वर सेतमेत में दिया है, और सेतमेत में देने का मतलब है प्रभु ने जैसा दिया वैसा करे। तो यीशु ने अपने चेलों को यह अथॉरिटी दी है कि वो दुष्ट आत्माओं को, लोगों को चंगा करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले, उनकी बदलों को निकाले। और वहीं पर एक बात और आती है मत्ती की इंजील 17 अध्याय 19 से 20 में। मत्ती 17 अध्याय यीशु के पास आकर कहा, हमें उससे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की शक्ति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह यहाँ से वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। तो जब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हालांकि इनको अथॉरिटी मिल गई है, अधिकार मिल गया है। यीशु ने कहा ना कि यीशु, हमने अभी 10:1 में पढ़ा कि जीसस वाज एबल टू गिव द अथॉरिटी टू डिसाइपल्स, चेलों को जब दिया। पर यहाँ पे अधिकार पाने के बाद में ये चेले आके उदास बैठ गए, निकली नहीं। क्या कारण है? चेलों ने एकांत में यीशु से पूछा, एकांत में मतलब जब कोई भी नहीं है, कलीसिया, वो लोग उधर नहीं है, अकेले में जाके यीशु से पूछे, क्योंकि इतने लोग सामने बोलेंगे, निकाल नहीं पाए तो उनको बेइज्जती महसूस होगी। यीशु से एकांत में जाके क्या बोला? हम उससे क्यों नहीं निकाल सके? उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो इस पहाड़ से कहोगे, कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तो ये लोग एक वैसे उछले हुए लोग थे। हाँ, अथॉरिटी मिली हमें। आज विश्वासी तो ऐसे करते ना, हाँ हमारे साथ यीशु रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, स्वदूत मेरे अगल और बगल में है। अथॉरिटी तो है, पर वो काम नहीं करेगा। कारण क्या है? विश्वास में, या फिर इसे ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं कि ओ मैं इतनी प्रार्थना करता हूं या करती हूं, मैं इतना उपवास रखता या रखती हूं, मैं इतने घंटों घंटों को ऐसे प्रार्थना करता रहता हूं तो प्रभु काम करे। ऐसा जरूरी नहीं। जिस विषय में अथॉरिटी लेने के बावजूद भी क्या है, ये उस काम को कर ही नहीं पाए, जिस कमी को यीशु ने उनको बता दिया। घटी तुम्हारे अंदर क्या है? विश्वास। तुम निर्भर नहीं हो रहे प्रभु के ऊपर, बस ये सोचकर कि हाँ हमारे साथ प्रभु है, ये रखा है बस, और कुछ नहीं, कि मेरे पास ऑलरेडी है। तो ज्यादा समझ बुद्धि रखने वाले लोग भी कई बार गिर जाते हैं। और कलाम इस बात के बारे में कहता है कि उसके पास जो शिक्षा में बढ़ जाता है, उसके पास ना पिता है ना पुत्र है, कोई भी नहीं। ऐसे लोग क्या कहते हैं? मुझे सब आता है, मैं सबसे आगे हूं, पवित्र आत्मा मेरे साथ में है, और हासिल में जिंदगी शून्य होता है, शून्य। ये चेलों की हालात भी ऐसे थे
इन्हें मालूम है यीशु ने अथॉरिटी दी है पर कर कुछ भी नहीं पा रहे, और इनको यीशु के सबके सामने पूछने में क्या शर्म आ रही है, जाके एकांत में पूछ रहे हैं कई लोगों को ना पता लग जाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए इन चीजों को बताया। और मरकुस 16:17 में कहता है डिसाइपल कमांडेड इन द नेम ऑफ जीसस, उन्हें कमांड के साथ में कि यीशु के नाम के द्वारा ही 16:17 में। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। नहीं, ठीक है, मरकुस 16:17 ठीक है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। तो विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। उसके साथ में फिर मरकुस 9:29 भी पढ़ लीजिए बहन। प्रेयर एंड फास्टिंग इज बी नेसेसरी, कि उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है। हाँ, किसी उपाय से नहीं निकल सकती। सो ये जो जाति है बिना उपवास और प्रार्थना के किसी उपाय से नहीं निकल सकती। मेरा जीवन अगर प्रार्थना में नहीं है, मेरे जीवन में अगर उपवास कोई हिस्सा नहीं है, मेरे को बस खाना चाहिए सुबह दोपहर शाम, बस मैं उपवास रख नहीं सकती, भूख लगती है, तो फिर योद्धा किस काम के होंगे। एक व्यक्ति के जीवन में रोटी खाना सब कुछ ही है, तो वो प्रभु का काम क्या करेगा। पर ये क्या कह रहा है कि प्रार्थना है दो व्यक्तियों के बीच की बात। अब प्रार्थना में आप बैठे तो प्रार्थना में कर क्या रहे हैं। हम अगर मुझे किसी के घर जाना है, दुष्ट आत्मा को निकालना या कुछ भी ऐसी बातें हैं, तो क्या मुझे पहले प्रार्थना में बैठ कर ये कहना है उपवास रख के प्रभु आज तू ऐसा काम करना, वो आवश्यकता मेरी नहीं। ये मेरे लिए जीवन का एक चरण है, मुझे हर दिन क्या है आत्मा में प्रार्थना और प्रभु के साथ उपवास में रहना। पर अगर मैं स्पेसिफिक टाइम रखूं कि मैं उधर जा रहा हूं आज, तब मैं उपवास करके, तो बाकी का जीवन आपका क्या है, बाकी का जीवन शून्य, और एक दिन का उपवास और प्रार्थना रख के क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये मेरे जीवन का हिस्सा है कि मुझे उपवास के साथ में प्रार्थना के साथ में प्रभु की हजूरी बनाए। और जब आप अगर उपवास प्रार्थना नहीं भी रखा, आपका जीवन में एक वो चरण बना के रखा है आपने, जिस दिन नहीं रखा क्या उस दिन दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, क्या निकलेगी। पर मेरे जीवन में एक प्रार्थना का जो हिस्सा है वो मैं नहीं दे रहा, उपवास का जो हिस्सा है आत्मिक तौर में जो उपवास मेरा है वो मैं नहीं कर रहा। अब इसको कर्म के तौर पे ना ले कि मैं व्यवस्था बना ली, मैं बाकी काम सारे करूंगी या करूंगा, झूठ ईर्ष्या व्यभिचार अडल्टरी पलटरी क्रोध निरशा वैर सब कुछ करूंगा, फिर मैं उसके साथ में उपवास रख लिया एक दिन का, फास्टिंग करके प्रार्थना किया, अब मैं प्रार्थना करने जाऊंगा दूसरे घर, ऐसा नहीं, फिर काम नहीं होगा। मेरे जीवन में मैंने उन चीजों को भी हटाना है जहां पे मैंने न्योता दिया हुआ है दुष्ट आत्मा को मेरी ओर आकर्षित होने के लिए, मैं उसके दरवाजे को दूर करना है। उसके साथ में मरकुस 6 अध्याय उसकी 5 से 6 भी पढ़ दीजिए बहन। मरकुस कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों के गांवों में उन्हें सत्ता किया। आमीन। मरकुस 6 अध्याय 5 से 6 तक हमने पढ़ा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वह वहां कोई भी सामर्थ का काम ना कर सका। कौन, क्या घटी आ गई, किसकी, यीशु मसीह की, लोगों की। यीशु पूरी सामर्थ में है। अब कई बार लोग आते हैं प्रार्थना कराते हैं, कई बार नहीं हुआ, तो करने वाला घटी नहीं है, घटी किसकी है, जो व्यक्ति करा रहा है। मेरा ये काम हो जाए तो विश्वास आपका है, पास्टर का नहीं है। कई लोगों की भविष्यवाणी होगी ऐसा करना है ऐसा होना, और उससे जब नहीं हुआ तो घटी प्रॉफिट या नबी की या पास्टर की नहीं है, वो घटी आपकी है। क्यों नहीं हो रहा, यीशु के अंदर कोई कमी नहीं थी, पर यीशु यहां पे काम नहीं कर पाया। साफ कह रहा है ना कि वह वहां सामर्थ का काम नहीं कर सका। यीशु मसीह में सामर्थ का काम नहीं कर पाया, केवल थोड़े ही बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया उसने, और उसे उनके विश्वास और आश्चर्य हुआ। वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। तो जिन लोगों के बीच में यीशु मसीह है वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सामर्थ के काम होंगे नहीं। ये जरूरी नहीं कि पुराना पास्टर आकर ऐसा करेगा तो तभी होगा, पर उस व्यक्ति के विश्वास पर निर्भर कर रहा है। यीशु फूलों ने पूरा हर चीज से, पैसे हर चीज से भरा हुआ है, आत्मा की परिपक्वता सब कुछ भरा हुआ है यीशु मसीह, पर जो लोग वहां पर है उनके कारण वो काम वहां पर नहीं हो पा रहा।
और उसके साथ में जब और पढ़ते हैं आप उसके 9 अध्याय से 23 और 24 में ही सेम, मरकुस 9 उसकी 23-24। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वाला। सो यहाँ पर यीशु ने साफ तौर पे कहता है अगर तू कर सकता है, उससे पहले यीशु नहीं किया, पर यहाँ यीशु ने क्या बोला, अगर तू कर सकता है तो ये कर सकता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। पहली बात, यीशु सामर्थ के काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उनके विश्वास में घटी है, पर यीशु जब दूसरी बार लोगों से मिला और उनको बोला अगर तू कर सकता तो ये कर। जी आगे। मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो यहाँ पे बालक के पिता ने क्या किया, गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं और मेरे अविश्वास का उपाय कर। मतलब कि मैं विश्वास करता हूं, मेरा अविश्वास का उपाय कर। अब मसीह में भी ऐसी है ना, हम विश्वास तो कर रहे हैं परंतु अविश्वास का उपाय करेगा कौन। हम कहते हैं हम विश्वासी, वी आर बिलीवर, पर हम कहीं ना कहीं अविश्वास में भी हैं। और ये कारण क्या है कि इसलिए हम कई चीजों को पा नहीं पा रहे, बदलाव को देख नहीं पा रहे, परिवार में, घर में, अपने खुद के जीवन में, इसलिए कहीं ना कहीं कमी है। कमी होने के कारण ये कह रहा है कि मैं विश्वास तो करता हूं परंतु मेरे अविश्वास का उपाय कर दे तू। और फिर आगे कहता है कि जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तो वहां जैसे इसने विश्वास किया पिता ने, और यीशु ने फिर अधिकार के साथ में क्या किया, हुक्म दिया एकदम से, हे गूंगी और बहरी आत्मा इसमें से निकल जा और फिर प्रवेश ना करना। तो जैसे यहां विश्वास किया, काम उसके बेटे के जीवन में देखना शुरू कर दिए। पिता ने यहां पे विश्वास किया और वहां काम हो गया। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार इस बात को हमें समझना है कि हमारा विश्वास भी मायने रखता है। हमें किस बात को अपने जीवन में नहीं रखना जिससे ये दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर आकर्षित हो, इसलिए हमने उन चीजों को दूर कर दें। और 16 अध्याय 16-19 में कहता है सम टाइम नो फेथ इन ओबियस। पढ़िएगा प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 से 19। जब हम प्रार्थना करने की जगह पर जा रहे थे तो हमें एक भक्ति मिली जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी और भावी कहने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी। मैं पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की बात सुनाते हैं। मैं बहुत दिन तक ऐसा ही रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उनमें से निकल जा, और मैं उसी घड़ी निकल गई। सो यहाँ भावी करने वाला आत्मा है, और ये पौलुस एकदम से नहीं किया, उसे देखता रहा, समझता रहा कि है क्या जो इस विषय में कह रही है पौलुस, और हमारे पीछे आकर चलाने लगी। और ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। है कौन? दुष्ट आत्मा है। बात किसकी बोल रही है? प्रभु की। कि ये हमें किसकी? उद्धार की बातों के विषय में बता रहा है, पर भावी करने वाला आत्मा अंदर घुसा हुआ है। पहचान मुश्किल है, कैसे पहचान कर लेंगे? पर ये क्या करता रहा? शांत रह के पौलुस कुछ दिन देखता रहा, चलने। और पौलुस वहां पे क्या कह रहे हैं कि बहुत दिन तक ऐसा करती रही। मतलब कि पौलुस ने ऐसी पहली बार ही सुनते, पहली बार अधिकार से नहीं कहा, देखा उसने, जांचा, परखा, इसका चाल चलन क्या है, किस वे में कह रही है, कैसे काम कर रही है। पौलुस इस चीज को देखता रहा, और जब देखता रहा तो फिर उसने क्या कहा? पौलुस दुखी हुआ। पौलुस क्यों दुखी हो गया? क्या कारण पौलुस दुखी हुआ यहां पर? नहीं, दुष्टात्मा तो उससे दुखी क्यों होना है? पीछे पीछे आई थी, परेशान तो वो औरत भी थी ना, वो लेडीज भी परेशान थी। उसे भी नहीं मालूम क्योंकि दो तरफा जीवन है उसका। एक भावी करने वाला, क्योंकि वो उसके मुंह से सुन रहे हैं ये हमारे परमेश्वर के विषय में बात कर रही है, अगर ये उद्धार पा जाए तो फिर पौलुस जब दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूं कि उसमें निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। और फिर उस लेडी ने अच्छे से विश्वास भी किया होगा, मेरे को लगता है, क्योंकि भावी करने वाला आत्मा निकल गया। मैंने कहा ना आपको
कि आपको पहचान कैसे होगी? आप पहचान नहीं पाएंगे कि अगर आत्मा में नहीं है। आत्मा में है, पहचान पाएंगे कौन सी आत्मा क्या बात कर रही है। इसलिए पौलुस इंतजार करता हुआ, उसने एकदम से नहीं बोला, उसने बोला देखता हूं, जरा ठहरने दो क्या करते। आगे फिर हम जब पढ़ते हैं पौलुस के कपड़ों के विषय में, पढ़िएगा, पढ़िए तो 19 अध्याय उसकी 11 और 12 है। के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि बीमार और मूर्छित उसकी देह से स्पर्श कर बीमारों पर डालते थे और उनके बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल करती। पौलुस इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति के द्वारा क्या, उसके कपड़ों के अंगरखों के द्वारा भी क्या है, बीमार भी चंगे हो रहे हैं और दुष्ट आत्माएं, उन्हें किसी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी दुष्ट आत्मा को आदेश देने की, उसके जो कपड़े की जो परछाई है हर चीजों से क्या है, वो दूर भाग रही है। परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, अगर पौलुस के कपड़ों से ऐसा निकलने से दुष्ट आत्मा दूर हो रही है, तो अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो वो कितनी कोसों दूर जाएंगी, वो हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे खुद के जीवन में कैसे आ पाएंगी। इसके कपड़ों में ऐसा हो गया है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से चल रहा है, तो ये दुष्ट आत्मा निकल रही है। तो हमारा आत्मिक जीवन अगर प्रभु के साथ में मजबूत है, प्रभु के साथ चले, हम दो तरफा जीवन नहीं जी रहे, तो तब हम इन चीजों पे काबू कर सकते। फिर 19 की 13 और 16 पढ़िए बहन। यहूदी जो करते फिरते थे याद करने लगे कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु का नाम या कहकर उनके जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और शिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के साथ उत्तर थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिससे दुष्ट आत्माएं थी उन पर लागू कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। तो यहाँ पर ये यहूदी लोग हैं, और यहूदियों में कौन है? झाड़ फूक करने वाले ये लोग फिरते थे, यहूदी हैं, है ना। और यहूदियों में से ही, वैसे ही आज विश्वासियों में से क्या है, कुछ लोग तंत्र मंत्र पे विश्वास करते हैं, झाड़ू फूसी पे विश्वास करते हैं, मसीह हैं नाम के, पर कहीं ना कहीं काम ये भी है। तो ये भी यहूदी हैं, बाहर से नहीं है, परमेश्वर की कौम के लोग हैं अपने, पर काम क्या कर रहे हैं? कहते हैं ये यहूदी हैं जो झाड़ फूकी करते फिरते थे और ये करने लगे जिनमें से दुष्ट आत्माएं उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके, जिसे यीशु का प्रचार पौलुस करता था। मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। अभी झाड़ फूसी करने वाले क्या करें? यीशु मसीह का नाम लेके बोल रहे हैं। और सिकवा नाम का एक यहूदी प्रधान याजक का 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। तो जो अधूरा व्यक्ति होगा, जो सिर्फ ये सोचता है प्रभु मेरे साथ में है, तो उसके साथ ऐसा ही होगा। जब दुष्ट आत्मा के सामने खड़ा होना पड़ेगा तो ऐसा नंगा करके भगाएगी वो, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, तू कौन है? तू वचन तो मानता नहीं भाई, वचन पे तू चलता नहीं। दुनिया की सारी बैरियां जो तो हमने पढ़े अभी उस किताब में गलातियों में, ये सब तो तेरे अंदर ही है। तो कैसे आप अथॉरिटी दे पाएंगे? कैसे आप अधिकार से कह पाएंगे? वो दुष्ट आत्मा पहले ही आपको कब्जे में रखेंगी। उसके बाद में फिर जब हम और पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 12 अध्याय 44 और 45 आयत। मत्ती 12:44। ये किसके विषय में? ये 12 अध्याय 44 और 45 आयत को पढ़ा है, क्या कह रहा है? हाँ 44। मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट नाम झाड़ा फुहारा और सजा सजाया बाकी है, तब मैं जाकर अपने से और
बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उससे बैठकर वहां वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो ये जो अधूरे सुधरे हुए लोग हैं उनके विषय में, अधूरे मतलब थोड़ा प्रार्थना कर लिया, थोड़ा संसारिक जीवन, थोड़ा ये जीवन, उनकी दशा में है। ये नहीं कि दुष्ट आत्मा से निकल गई और ऐसा हो गया। जो अधूरा जीवन में जी रहे हैं उनके साथ ऐसा। और ये कहती कि मैं अपने उसी घर में जा निकली थी जो लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सूना, झड़ा बुरा और सजाए पाती हूँ। मतलब कि जैसे निकली थी उस समय तो हमने सुधार लेके आए थोड़ा सा, हम प्रभु तेरे हैं, तेरी आत्मा के अनुसार चलेंगे प्रभु जी, आज के अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कि ये बुराइयां जो हमने 18 बुराइयां जो इनको देखते हैं, ऐसी कोई बुराई मेरे अंदर नहीं आएगी। पर थोड़े चरण में क्या है, जब वो बुराइयां अंदर आनी शुरू हो जाती हैं तो अब ये दुष्ट आत्मा जो अकेली गई थी, अब ये अकेली नहीं आई, ये और भी झुंड लेके आ रही है। और ऐसे व्यक्ति की दशा जिसे बिता रहा है कि तब वह जाकर अपने और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उनमें पैंट कर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है और इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। सो ये दुष्ट आत्मा पीछा नहीं छोड़ती। आप कहते ना कि हाँ अब तुम प्रभु में आ गए, अब हमारे साथ कहाँ हैं, वो मौका ढूंढ रही हैं आपके स्वभाव में, आपके बातचीत में, आपके किसी भी काम में घुसी हुई अंदर, और ये प्रकट हो जाती है, कई बार चीजें दिखती हैं। जरूरी नहीं कि आपका खेलना खुलना सब कुछ ऐसा होगा कि आप नाच रहे हैं ऐसा करके, आपके स्वभाव में वो चीजें नजर आएंगी, आपके बोलचाल में समझ आएंगी, जो आप करते हैं उसमें समझ आएंगी, क्योंकि वो पुरानी वाली जो दशा थी उससे बदतर हो जाएगी। सो ये काम क्या है, इस प्रकार से करती है। आखिरी बातों को देखेंगे। डेमन्स कॉज इलनेस, बीमारियां भी ले आती है कई बार, है ना। मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसकी 24 आयत में क्या कहता है, द डेमन्स कैन कॉज अ फिजिकल सिकनेस। लोग सब बीमारों को आत्माएं थी और मृत्यु वाले और लकवे के रोगी को उसके पास लाए और उसने एक छिड़काव किया। सो ये जो बीमारी है लकवा, मिर्गी, आप कभी देखें मिर्गी वाले लड़के को जब लेके आए तो वहां जब यीशु मसीह ने उसको आदेश दिया, मुंह से उसकी फेन निकली, फेन के बाद उसका शरीर मोड़ मुड़ के तब निकली जब एक बाप अपने बेटे को लेके आता। दुनियावी तौर पे वो एक मिर्गी की बीमारी दिख रही है ना, कि मिर्गी है उसको, पर मिर्गी नहीं था, दुष्टात्मा थी, लकवा, दुष्टात्मा। सो ये सब चीजें जो है द डेमन कैन कॉज अ फिजिकल सिकनेस, कर सकती है, आपको शरीर में बीमारी दे सकती है, कुछ ना कुछ कर देगी। और यहीं पे नहीं, मरकुस 1:32 को पढ़ लीजिए। मरकुस की इंजील 1:32। क्या तो लोग सब बीमारों को और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। सो संध्या के समय भी क्या हुआ, जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमार होकर, उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, बीमार उनमें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, वो एक ही चीज क्या है, शारीरिक तौर पर मनुष्य को बीमार भी कर देती है। कई बार आपने देखा कि बिस्तर पे आया तो बिस्तर से उठता ही नहीं है, दुष्ट आत्माएं पकड़ के बैठी है उनको, हिले ना यहाँ से। और आपने देखा होगा कि अक्सर रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है, ऐसी कई बार आपने सुनी होगी। मेरे कई लोग बोलते हैं हमने इतना टेस्ट कराया, कोई रिपोर्ट में आया नहीं है, पर शरीर क्या है, ये बीमारी लग रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो निरंतर बना है। तो दुष्ट आत्माएं ऐसी फिजिकली जो प्रॉब्लम है उनको ला सकती है। सो ये बीमारी के तौर पर भी इस प्रकार काम करती है। बाइबल में कई सारे हैं, द हीलिंग विदाउट द मेंशन इन डेमन्स, मतलब कि जो 4:24 पढ़ा और मत्ती 8:3 में, जहाँ पे लेप्रोसी के बारे में है, और एक सेंचुरियन जो सर्वेंट है उसका जो दास है वो भी बीमार है, उसको भी वहां पे देखते हैं। सो कई सारी चीजों को जहाँ पे दुष्ट आत्माओं ने इस प्रकार क्या है, लोगों को शारीरिक तौर पर भी किसी ना किसी बीमारी में डाल दिया। पर सब बातों में एक बात को हम लोग लेते हैं कि हर एक आत्मा की प्रतीति हम कर नहीं सकते। दूसरी बात कि मुझे और आपको जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमारे शरीर से होने वाली ऐसा कोई भी काम वो दुष्ट आत्मा को प्रभावित करता है। जब हम शरीर में होकर कोई ऐसी बात करते हैं, दुष्ट आत्माएं आकर्षित होती हैं,
चाहे हम गुप्त में क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसकी चुगली, किसकी निंदा, किसका बैर, या कोई भी ऐसी बात जिसे हमने अभी पढ़ा था पहले गलातियों की किताब में, तो वो तमाम, या आइडल्ट्री या अडल्ट्री, ठीक है, आइडल्ट्री क्या है, मूर्ति पूजा, अगर ये भी है तो भी हम उनको क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर दुष्ट आत्माओं को, और वो आएगी। फिर अगर निकल गई है और आपका स्वभाव फिर से वापस आ गया, एक दिन के धर्मी बने, जैसे आप लोग एक दिन के धर्मी बने और दूसरे पल में फिर अपने स्वभाव में आ गए, तब भी वो आपके साथ दोबारा आ सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि ये चीज जब छोड़ती है तो इतनी जल्दी जाती नहीं है, इतनी जल्दी जाएगी नहीं, बहुत रेयर होता है। आपके शरीर में नहीं आ सकती, आपके शरीर से, पर आपके इर्द गिर्द वो रहेंगी इसी तलाश में कि कब मुझे मौका मिले, और जब उसको उसका भोजन मिलता है वो आपके अंदर फिर प्रवेश बैठ जाती है पूरी तरीके से। तो इसलिए मुझे आत्मिक तौर पे क्या है, वो आग जो है आत्मा में, उसे जला के रखना है, अपने जीवन को, चाल चलन को, हर चीजों को क्या है, प्रभु के साथ में रखना है, तभी हम इन चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं।